साथियों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका फिर से स्वागत। आज होली की पूर्व संध्या है। कलाकारों से, कुछ ऐसे आर्टिस्टों से बात की जाए जो 365 दिन है वो रोज रंग से खेलते हैं कि इन लोगों के जीवन में कलर का जो महत्व है होली के इर्द गिर्द आने के बाद किस तरह का रहता है। हमारे पास आप देख रहे हैं आर्टिस्टों की एक जमात है, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं लोग। ये लोग इकट्ठे हुए हैं एक्सप्रेशन दीप्तो म्यूजियम आर्ट में, जो गाजियाबाद के वसुंधरा में है। और यहाँ हम लोग बातचीत करेंगे कि उनकी नज़र में ये होली का त्यौहार क्या है। उनकी नज़र इसलिए कि वो तो रोज़ रंगों से खेलते हैं, तो वो किस रूप में होली को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सी ऐसी बातें भी आएगी जो कुछ लोगों को ज्ञान भी बढ़ाएगी। कुछ होली तो रंगों का त्योहार है और हमारे लिए ये 365 डेज रंगों के अंदर ही डूबे रहते हैं। हम बीइंग एन आर्टिस्ट वो होना भी चाहिए। मैं तो चित्रकार हूँ, तो मैं तो डूबे रहता हूँ 365 डेज एंड मिनिमम 10 आवर्स पर डे हम रंग लेके ही खेलते हैं। ये रंग है क्या? रंग की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, फिजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ऐसे तो लाखों एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन रंग की सबसे सिंपलेस्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ लाइट, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो रंग है। हमारे लिए रंग क्या है, रंग कितना मायने रखता है? एक आम इंसान, एक एनिमल, सबके लिए रंग मायने रखते हैं, क्योंकि लाइट का ही रूप है रंग। जहां पे लाइट पहुंचते हैं वहां पे रंग है। पेशे से चित्रकार, मूर्तिकार होने के कारण हम लोग की जो लाइफ है आम लोगों से बहुत बहुत अलग होती है। सोते हैं, जगते हैं, जगने के बाद सीधे पेंटिंग के पास जाएंगे, कलर देखेंगे और उठते बैठते बाहर जाते हैं तो हर चीज में कलर ही दिखाई देता है। जीवन में अगर रहे ये भेदभाव न रहे, ये कलर होने के, होली की वजह से ये भेदभाव मिट जा रहा है। अच्छा, एक इंटरप्ट करूंगा। आपने जैसे कहा होली में हर आदमी एक जैसा लगता है, ये क्या एक आर्टिस्ट की नजरिया से इसको अच्छा बोला जा सकता है या नहीं? क्योंकि आर्टिस्ट पूरा जिंदगी भर लड़ाई करते हैं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मार्क बनाने के लिए। अगर हर आदमी एक जैसा हो जाए रंग में, तो क्या वो एक आर्टिस्ट की नजरिया से एक अच्छी बात हो सकता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर कलर आपके ऊपर कलर भी लगा दिया जाए, रंग भी चेंज कर दिया जाए, तो आपकी पर्सनालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पर्सनालिटी के रंग दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। होली जो त्योहार है ये एक फेस्टिवल है। रंग इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि जिंदगी को रंगीन बनाना सबको अच्छा लगता है। क्योंकि हम इंसान है, हम कलर को देखते हैं, लेकिन कलर को फुल स्पेक्ट्रम एक इंसान देख नहीं सकता। खाली एक ही बीज है जो दुनिया में फुल स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। हम कुछ कलर देखते हैं, कुछ एनिमल है जो कलर देखते भी नहीं, मोनोक्रोमेटिक देखते गए। तो हम बहुत खुशकिस्मत है, कलर को देख पाते गए और होली में हम सेलिब्रेट भी करते हैं कलर को। महसूस होता है कि चाहे दीपावली हो या होली हो, तो आर्टिस्टों के अंदर जो आम लोगों से कम माने उदासीनता रहती है थोड़ी। जितना उल्लास जो है जनरल लोगों में रहता है, वो उल्लास जो है आर्टिस्ट लोगों में कम दिखता है। और मैं बनारस की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पे एक होली एक अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करता हुआ मैंने देखा है। लेकिन वही दिल्ली एनसीआर में एक अलग ही, यहाँ एक हाई सोसाइटी और एक मिडिल फैमिली कहीं ना कहीं एक दूसरे को डोमिनेट भी करती है। क्योंकि गांव में जो हम खेलते थे होली, वहाँ पे कोई ये भेद नहीं होता था कि हायर क्लास और मिडिल क्लास। कलर से तो हम महिलाएं अपनी किचन से ही, हम स्त्रियां अपनी किचन से ही, जन्म से ही, जब से हम बड़े होते हैं तो उसी समय से ही हम ये सारी चीज़ें कलर से हमारा खेलना होता है और शुरुआत हमारी किचन से ही होती है। और उसके बाद जब हम आर्टिस्ट लाइफ में हम आ गए, तो हमने देखा कि जो हम प्रकृति को देख करके हम जो बनाते हैं, और हम कलर से 12 महीने हम अपनी दुनिया में, हमारा अपना छाया प्रकाश की दुनिया में हम रहते हैं। हम लाइट शेड्स, वैरायटी ऑफ जो शेड्स पढ़ते हैं उसको हम एंजॉय करते हैं। लेकिन होली में जो हम आ जाते हैं, तो इसमें हमें कहीं ना कहीं हमें वो भीड़ भाड़
शायद हमें नहीं अच्छा लगता। जितनी भी त्योहार और उत्सव हैं दुनिया में, सब जीवन में रंग भरने के लिए है, और होली तो रंगों का ही त्यौहार है। विशेष रूप से सभी जाति प्रजाति, छोटे नाटे, लंबे मोटे, अमीर गरीब, सब लोग एक साथ मिल जाएं, इस तरह का अगर जीवन में उत्साह दिखे, मतलब एक आदर्श एक दिन के लिए ही सही, हमारा समाज एक हो जाता है, हमारा समाज घुल मिल जाता है, कोई किसी में भेदभाव नहीं करता। तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। हम सब एक दृष्टा के रूप में होते हैं, हम लोग कैरेक्टर वाइज देखते हैं कि देखो वो कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। अगर काला रंग लगा दिया तो हम थोड़ा सा और उस पर पीला लगाते हैं, कंट्रास्ट दिखाई देना चाहिए। और अगर हल्का लगा है थोड़ा और डार्क लगाओ यार, जैसे हम डेप्थ लगाते हैं पेंटिंग में, उसी तरह से हम चेहरे पर भी चाहते हैं। 2 सेल्फी भी खींच दो, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम उसको एक पेंटिंग के कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। हम एक चित्रकार हैं, तो हमारे लिए तो रंग इंद्रधनुष ही एक कलर पैलेट के तरह है। होली का जहाँ तक त्यौहार है, साल में एक बार आता है होली का त्यौहार, तो हम इंतज़ार करते हैं जो कब उसका रंग से हम अबीर गुलाल से खेलेंगे। तो एक बहुत उल्लास भरी ये त्यौहार होती है, और हम चाहते हैं जब तक हम अपने करीबी दोस्तों, क्योंकि ये भौतिकवादी जो दुनिया है, इसमें हम एक दूसरे के मिलने से परहेज करते हैं। होली दिवाली जैसे होती है, तो होली के त्यौहार में हम एक साथ मिलते हैं। हम कलाकार हैं, हम तो रोज़ ही रंगों से खेलते हैं, रंगों से लोग सबको खेलते हुए तो हमें देख के अच्छा लगता है, और हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। हम घर में भी एक कलाकार होने के नाते घर में भी हम अपना देखते हैं कि क्या चीज़ हमें अच्छी लग रही है, रंग के हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से हम कैसे चीज़ों को रखते हैं। जैसे आजकल हमारे प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के कलरफुल फ्लावर्स खिले हुए हैं, तो उसको देख के लगता है कि अभी होली का त्यौहार है, उस हिसाब से हमारे प्लांट्स में भी इतने रंग खिले हुए हैं फूलों में, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। बसंत जो ऋतु होती है, लगता है पूरा फॉरेस्ट, पूरा जंगल होली खेला है। बिल्कुल। तो होली के साथ कंपेयर किया जाता है। जब बहुत रंगीन हो जाते हैं माहौल, तो होली के साथ ही कंपेयर किया जाता है। तो होली का जो सिग्निफिकेंस है वो खाली रंग खेलना नहीं है, उसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है। इंडियन मिनिएचर में आप देखेंगे बासोली, कांगड़ा, राजस्थानी, जयपुर, हर जगह में होली का ऊपर बहुत अच्छा डिपिक्शन है। अगर आप देखेंगे तो देखिए उसमें, जैसे उस जमाने में भी नवाब ताकि वो लोग हिंदू नहीं थे, ये कोई कम्युनिटी का गेम नहीं है, फेस्टिवल नहीं है। वहाँ पे भी पिचकारी लेके डम शेल्स वगैरह वो गुलाल दे रही है। इंडियन मिनिएचर में ये जो डिपिक्शन है, इससे पता लगता है कि शुरू से होली का एक सिग्निफिकेंस है। प्री पैलियोलिथिक पीरियड में भी होली टाइप का कुछ फेस्टिवल थे। जैसे वो केव पेंटिंग में देखा जाती है, वो लोग कुछ आई डोंट नो क्या है, वो कलर क्या थे, कहाँ से आया वो पिगमेंट, लेकिन वो है जैसे शिकार करके वापस लौट रहे हैं वो लोग, तो वो लोग होली टाइप का समथिंग दे आर डूइंग। तो इसकी मतलब ये जो शुरुआत से ही जो फेस्टिवल मनाने का, उत्सव मनाने का एक जगह है, वो कहीं ना कहीं इस होली से मेल है उसकी। जैसे सूखी धरती पर जब पानी एक बूंद पड़ती है और खुशबू बिखर जाती है, और फिर वो खुशबू चारों तरफ धीरे धीरे फैलती है, ऐसे ही मेरे लिए है कि मैं जब पेपर पे या कैनवस पे जैसे ही मैं कलर को टच करती हूँ, तो वैसे ही जो है कि मैं उसमें डूबना शुरू हो जाती हूँ। ये जो है कि कलर और भी कलर उसमें जब डालती रहती हूँ, तो वैसे ही मैं अपने को विस्तार देने लगती हूँ, और फिर मैं महसूस करती हूँ कि इसका कुछ अंत नहीं है। और फिर इसी तरह से जैसे कि रेणु जी ने बोला कि हम कुछ भी इसमें कर सकते हैं, और इसमें ऐसे ही होली के जो रंग है उसमें बाउंडेशन है कि हम जो है कि बस एक दिन ही अपना लगा दिए, और जो लोग हम मिलने जुलने हैं, जहाँ तक हमारा लिमिटेशन है वहाँ तक हम जाते हैं। और तो लोग कहरवा और लाचारी गाते हुए, जो कभी गाते नहीं थे, दरवाजे दरवाजे जाके एक तो कहरवा के साथ वो गाली और मजाक और मस्ती, ये तीनों का जो समावेश है, और हुड़दंग, तो आप इसके बाद जो है एक होली पूरे समाज को नॉर्मल करने का काम करता है। तो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। आप लोग भी कभी मौका मिले तो जाइए शांति निकेतन में बसंत उत्सव में, वहाँ पे उस होली की पार्ट होना सच में एक प्लेजर है।